आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दुर्जे की पहाड़ी। दोरज कह लें, दुर्जे कह लें, यह दुर्जेय पहाड़ी है, इसलिए इसको दोरज दुर्जे कहते हैं। सैलवाग जो जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के नेवारी और भरहरी ग्राम पंचायतों के बीच स्थित है। यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देखें, भगवान राम के दूत और हम सब के पूज्य आराध्य हनुमान जी का बड़ी ही विशिष्ट प्रतिमा है यह, और इससे अधिक आकर्षक है यहाँ का मंदिर की निर्माण शैली। तो हम जिला मुख्यालय सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से पहुंचे हैं 75 किलोमीटर दूर इस दोरज दुर्जे की पहाड़ी, जहां हनुमान जी की प्रतिमा है। तो इसका दर्शन करें। हम आगे वही बताने जा रहे हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए ओम हं हनुमते नमः। देखें आप हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर की इतनी विशिष्टता है कि इस मंदिर को सतयुग का मंदिर कहा जाता है, जो इस पूरे इलाके में समूचे सिंगरौली सीधी जनपद से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, काशी तक के लोग यहाँ पर आते हैं सतयुग के मंदिर की मान्यता के साथ, और अपनी मन्नत मांगते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। उनकी आकांक्षाएं, मान्यताएं पूरी तो होती हैं, और वो अपने मान्यताओं के अनुरूप यहाँ पर फिर दर्शन करके प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यह दुर्जे की पहाड़ी सैलवाग, इसके बारे में बताएं आपको हम कि रॉबर्ट्सगंज से 75 किलोमीटर दूर हम आए हैं, और इसका जीर्णोद्धार ब्रह्मर्षि 1008 गोपाल दास जी महाराज ने 1975 में किया। इसके पहले का ये मंदिर है। मंदिर के निर्माण शैली की बात हम करें, विशिष्टता की, तो विशिष्टता इसकी ऐसी है कि जिस तरह से खजुराहो के निर्माण शैली में, खजुराहो मंदिरों के निर्माण शैली में खूंटा और चूल सिस्टम, यानी एक में छिद्र करके और ऊपर वाले में थोड़ा सा चूल काट करके उसमें बैठा दिया गया, जिसके जोड़ का ज्ञान नहीं होता देखने से, और एक में एक सेट करते हुए ऊपर फिर खूंटा काट करके एक मतलब चौकोर आकृति में हल्का सा दे करके, और उससे ऊपर जो पट रूप में लगाया जाता है उसमें भी होल करके, छिद्र करके उसमें बैठा दिया जाता है। तो इस तरह की निर्माण शैली यहाँ पर है। मंदिर की निर्माण शैली ठीक है। निर्माण शैली इसके पहले के धारावाहिक में हम आपको दिखा चुके हैं कुंडवासिनी की। तो अगर हम बात करें रॉबर्ट्सगंज से कुंडवासिनी की भी, या रॉबर्ट्सगंज के जनपद सोनभद्र के घोरावल तहसील से कुंडवासिनी की, दोनों जगह से आकर दर्शन करते हैं। तो इस कुंडवासिनी मंदिर के बाद क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम इस स्थान पर आए हैं। काशी से यह दक्षिण काशी, द्वितीय काशी और गुप्त काशी का समूचा क्षेत्र, जिसे इसके पहले के धारावाहिकों में हमने दिखाया आपको, गोठानी का मंदिर अगोरी दुर्ग के पास सोनभद्र के गोठानी का मंदिर, जहां साक्षात 3 नदियों का संगम होता है प्रत्यक्ष में। तो इसे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं भरहरी, जिसे भरतृहरि की समाधि स्थली भी कहा जा सकता है, दुर्जे पहाड़ी, और यहाँ पर 350 से 450 फीट ऊंचाई पर यह मंदिर निर्मित है। सबसे खास बात तो यह है कि इतनी ऊंचाई पर मंदिर निर्मित है। कब का है लोग बता नहीं पाते। जो देखने से लगता है मूर्तिकला के संदर्भ में 2री-3री शताब्दी की यह मूर्तिकला प्रत्यक्ष में प्रतीत होती है देखने से। अभी इसका मूल्यांकन तो पुरातत्व करेगा, ये बात की बात है, लेकिन 2री-3री शताब्दी की यह मूर्तिकला है। जिस तरह की यह मूर्तिकला है, उसी तरह के देवी की मूर्तिकला जो मुंडेश्वरी भभुआ कैमूर जिले में है बिहार के,
उस तरह की मूर्तिकला की आकृति वो देवी हैं, ये हनुमान जी हैं, इस तरह की देखने को मिलती है। यहीं से दुर्जे की पहाड़ी से ही दो अलग अलग मूर्ति निवाड़ी में और भराहरी में यहां से ले जाई गई है, जो वहां पर स्थापित है। भराहरी में गणेश जी और निवाड़ी में हनुमान जी। इस तरह से वहां पर स्थापित मूर्तियां हैं, इसी जगह से वो पाई गई हैं। तो एक तो यह की बात हम कर रहे हैं दुर्जे की पहाड़ी की, सलवार की, और उसके बाद हम इसी से सटे हुए दोनों इलाकों के मध्य का स्थल है, ये संधि स्थल है, ये जहां पर ये मंदिर खड़ा है। अब हम निर्माण शैली की बात करें तो खूंटा और चूल सिस्टम में जिस तरह से खूंटा है और होल नीचे लगा दिया जाता है, उस तरह से इसकी निर्माण शैली हुई है। और निर्माण शैली में ऊपर की छत एक ही पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर से छत पाटी गई है। इसके ऊपर का जो गुंबद है उस पे जो चित्र है, आकृति है गुंबद की, वो बाद में निर्मित हुई है। इसका जीर्णोद्धार 1975 में गोपाल दास जी महाराज ब्रह्मर्षि 1008 ने कराया था। तो इसकी विशेषता देखें आप कि कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। सोनभद्र का कोई इलाका बाकी नहीं है जहां से लोग यहाँ न जाते हों दर्शन पूजन करने के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए। मिर्जापुर का इलाका बाकी नहीं है, प्रयागराज का, काशी का, और सोनभद्र का यह इलाका, सोनभद्र के थोड़ा सा दक्षिण चौपन अगोरी का इलाका, जिसे गुप्त काशी कहा जाता है, यहां से लेकर के पश्चिम तक घोरावल मुख्या जलप्रपात तक, द्वितीय काशी, दक्षिण काशी और गुप्त काशी का यह क्षेत्र है। तो इससे और दक्षिण कुड़ारी से आगे बढ़ने पर यह स्थान देखने को मिलता है। तो आप इस कलाकृति को देखें, इसके विहंगम आभा को देखें। इनका महिमा मंडन करने से हम नहीं अघात रहे हैं। जितना भी कहा जाए इनके सत्ता महत्ता के बारे में हनुमान जी के, वो कम है। सतयुग का मंदिर श्लोक बताते हैं, कहते हैं लोकोक्तियों में, गांव के लोग। देखें आप। प्रणाम। हम इस समय नेवारी से चलकर दोरज मंदिर पे हैं, जो पहाड़ी पर बजरंगबली का मंदिर है और बहुत प्रसिद्धि मंदिर है। जो यहाँ पे भक्तगण आते हैं और मन्नत मांगते हैं, बजरंगबली उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये एमपी में है और ये दोरज के गांव के लगभग पहाड़ी मंदिर पे बजरंगबली का मूर्त है। अब फीट 300 फीट मान लीजिए, यही 300 फीट रख लीजिए, 300 फीट ऊंचाई है इनकी। और बजरंगबली की प्रतिमा की ऊंचाई कम से कम 6 फीट तो होबे करेगी। 6 फीट। और ये लगभग कितने वर्ष की प्रतिमा लगती है? प्रतिमा कम से कम कोई बता नहीं सकता कि कब का ये मंदिर है। सतयुगी का लोग बताते हैं, सतयुगी मंदिर है। अच्छा, प्राचीन काल का ये मंदिर है। और जितने यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं, बजरंगबली जरूर
मान्यता इनका पूर्ण करते हैं। वहाँ पे आते हैं, अपना अर्चन पूजन वंदन जो अपना मन्नत मांगते हैं वो अपना चढ़ाते मनाते हैं। बजरंगबली प्रसिद्धि हैं, जो आप दिल में अब उनके श्रद्धा से रहिए, आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। कम से कम दूरी चितरंगी, चौपन, घोरावल, मिर्जापुर, जहाँ से बजरंगबली जिसके मन में सका गए वहाँ आना है। अच्छा, इलाहाबाद बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, प्रयाग से भी आते हैं, वाराणसी से आते हैं, बनारस इसको कहते हैं। राजेश्वर नाई, हाँ, और ये हमारे गांव के बगल में ही है ये मंदिर। अच्छा, ये लगभग आपके रोड से मतलब जमीन के नीचे से यहाँ ऊंचाई कितनी है? रोड से मंदिर की ऊंचाई तो कम से कम 300 फीट। या आप बताइए कितना? 300 से ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। अच्छा, और ये हनुमान जी का मंदिर का अति प्राचीन काल का है, कोई नहीं जानता है। मंदिर की विशेषता या जैसे प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? प्रतिमा की ऊंचाई अब 5-7 फीट से कम तो नहीं होगी, 7 फीट तो मान लीजिए। 7 फीट। और यहाँ बहुत पहले एक महाराज गोपाल दास जी आते थे, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ हाँ हाँ, मंदिर मात्र था। यहाँ मूर्त बहुत पहले रहती थी। यहाँ से मूर्त अपने हनुमान ये जो है भरहरी गांव गणेश जी का, यहाँ से मूर्त ले गए हैं लोग। और रमदीहा जो हनुमान जी का स्थान है वो रास्ते में पड़ता है, वहाँ यहीं से मूर्त गई है। हाँ, इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। ये माने यहाँ कोई दर्शन स्थल बहुत लोग कम आते थे। अच्छा, यहाँ गोपाल महाराज जी जो बहुत बड़ा महर्षि, हाँ, बाल ब्रह्मचर्य थे वो बचपन से। यहाँ आके एक गुफा है। गुफा? हाँ, ये कितना लगभग मंदिर से दूरी कितनी पड़ेगी गुफा की? गुफा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम है। और वो गुफा में पहले बाघ रहता था। वो गुफा में जा करके उन्होंने बहुत तप किया, तपस्या किया। इसके बाद वहाँ तपस्या के बाद इसी मंदिर में रहने लगे, पूजा उजा करने लगे, वो सब चौतरा उतरा बनाने लगे। ये जो सारी है ये तो बाद में थी, मंदिर था। इसके बाद अपने हाथों से पावा तैयार किए, थोड़ा सा रहने के लिए, पूजा करने के लिए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से हनुमान जी का मंदिर का निर्माण किया, अपने हाथ से बनाया हुआ मंदिर है। आप जोड़ैया मसागों से तो हुआ नहीं। ये पत्थर जो है उसको कून करके और पत्थर के अंदर से होल किया हुआ। हाँ, उसमें ज्वाइंट दिखाई नहीं देगा कि ज्वाइंट कहाँ है कैसे। और हनुमान जी का मंदिर जो छत पड़ा है एक ही पत्थर का है। और ये जो ऊंचाई है लगभग, और इसमें ऊंचाई तो देखिए जो वो गुंबद दिखाई दे रहा है वो तो बनाया हुआ है। उसके नीचे का जो है पूरा उसके नीचे। बोला हाँ बताएं, का नाम है आपका? कमली। कहाँ से आई हैं? खराब से आई। खराड़ से। हाँ तो यहाँ बजरंगबली का ये मंदिर है। हाँ, तो बजरंगबली का मंदिर जो आप लोग मानता रखी हैं, आपका काम पूरा हुआ? हाँ पूरा हुआ। हाँ, अब पूछिए आप इसके बारे में।